हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। पिशाचनी। गांव पातालगढ़ की एक पुरानी और डरावनी कहानी है जो गांव के हर व्यक्ति को जुबानी याद थी। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना और उजाड़ हवेली थी जिसे पिशाचनी हवेली कहा जाता था। हवेली का नाम सुनते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले इस हवेली में एक रईस जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी, जिसका नाम रंजना था, अपार सुंदर थी, लेकिन उसे रहस्यमयी शक्तियों का वरदान भी मिला था। जब रंजना की सच्चाई जमींदार को पता चली तो उसने अपने स्वार्थ के लिए उसे काले जादू में धकेल दिया। रंजना के साथ हुए अत्याचारों से उसका मन और आत्मा घृणा और बदले की आग में जल उठे। वह धीरे धीरे एक पिशाचनी में बदल गई, जिसका चेहरा सुंदरता की जगह विकरालता में बदलता गया। एक रात जब हवेली में रंजना के साथ अत्याचारों की सीमा पार हो गई तो उसने पिशाचनी का रूप धारण कर लिया और जमींदार और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि उसके बाद रंजना ने खुद को हवेली में कैद कर लिया और वहीं मर गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी पिशाचनी के रूप में हवेली में भटकती है और जो भी उस हवेली के करीब जाता है उसे वह अपने साथ पाताल में खींच ले जाती है। कई सालों तक गांव के लोग उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इस कहानी को लोग भूलने लगे और इसे केवल एक पुरानी कथा मानने लगे। गांव के कुछ नौजवानों को इस कहानी पर विश्वास नहीं था और उन्होंने इस रहस्य का पर्दाफाश करने का निश्चय किया। उन्हीं में से एक था वीरेंद्र, एक जिज्ञासु और साहसी युवक। वह पिशाचनी की हवेली के रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। उसने अपने दोस्तों अजय और मोहन, सूरज को साथ लिया और हवेली जाने का योजना बनाई। अमावस्या की रात को जब अंधेरा सबसे घना था, चारों ने अपने मन में साहस जुटाकर उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। रात का वक्त था। चारों युवक अपनी टॉर्च के साथ हवेली के बड़े लोहे के गेट के सामने खड़े थे। गेट पर लगी बेल टूटी हुई थी और उस पर मोटी मोटी बेलें लिपटी हुई थी। हवेली की खिड़कियों के कांच टूट चुके थे और दरवाजों पर जंग लग चुकी थी। वीरेंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के गेट को धक्का दिया और गेट के साथ ही अंदर जाने का रास्ता खुल गया। हवेली के अंदर छुप अंधेरा था। अंदर घुसते ही एक सर्द हवाओं का झोंका आया जिसने उनकी रीढ़ में सहरन पैदा कर दी। हवेली का फर्श धूल और गंदगी से भरा हुआ था और हर कदम पर उनके जूतों से चरमराहट की आवाज आ रही थी। वे सब डर को दिल में दबाए आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, एक अजीब सा ठंडापन चारों ओर फैल गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। अचानक एक कर्कश हंसी हवेली में गूंज उठी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि उनके कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। सबने अपनी अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक हवेली के एक कोने से खून की बूंदें टपकने लगी। आवाज आई। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर उस आवाज की ओर कदम बढ़ाए। उसके पीछे पीछे बाकी के 3 दोस्त भी चल पड़े। जैसे ही वे उस कोने में पहुंचे, वहां उन्हें एक बड़ा और पुराना आईना दिखा जिसके सामने जमीन पर खून के धब्बे पड़े थे। आईने के सामने जाते ही सभी की सांसें थम गईं। आईने में उनकी खुद की परछाई नहीं दिख रही थी।
बल्कि एक डरावनी आकृति उभर रही थी। वह थी पिशाचनी रंजना। उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। वह धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। यह दृश्य देखकर चारों युवकों की हिम्मत जवाब दे गई। वे चीखते हुए भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे चारों हवेली में फंस चुके थे। पिशाचनी ने अपनी भयानक हंसी फिर से गूंजाई और कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है। अब तुम सबको मेरे साथ यहाँ रहना होगा। और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। वीरेंद्र ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। सूरज ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह खिड़की के करीब पहुंचा, खिड़की की कांचें अपने आप टूटकर उसके चेहरे पर गिरने लगी। चारों युवक अब मौत के सामने खड़े थे। पिशाचनी उनके बेहद करीब आ चुकी थी। उसने अपने लंबे नाखूनों से वीरेंद्र की ओर इशारा किया और वीरेंद्र के शरीर में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। उसने अपनी गर्दन पकड़ ली और घुटनों के बल गिर पड़ा। अजय और मोहन, सूरज भी एक एक करके पिशाचनी के शिकार बन गए। उनकी आंखों में भय का आखिरी पहरा पिशाचनी का था। पिशाचनी ने उन सभी की आत्माओं को अपनी कैद में ले लिया और उनकी लाशें हवेली के उसी कोने में सड़ने लगी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।